तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह की शुरुआत मम्मी के हाथ के बने हुए चाय से। सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय पीने के साथ अपने सुबह का शुरुआत बहुत अच्छा जाता है। और ऊपर से अगर चाय मम्मी बना के दे दे तो भाई क्या वाह वाह, क्या ही कहने, इसका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हाथ में चाय आता है, चाय पीते पीते मैं सोचने लगता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य है नहीं है, या फिर मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को गुजार दूँगा। और ये सोचते सोचते मैं चाय पीने लगता हूँ। तभी मुझे ख़्याल आता है कि मुझे कुछ तो करना होगा अपने इनकम के लिए, नहीं तो मैं क्या करूँगा। तो ही मेरे गेट पे आवाज़ आता है, मैं गेट खोलता हूँ, गेट पे कोई नहीं होता। और फिर वापस मैं यही सोचने लगता हूँ कि मेरे ज़िंदगी का क्या होगा। और फिर ये सोचते सोचते मैं चला जाता हूँ किचन की तरफ, और तब तक मम्मी नहा के आ जाती है और मम्मी चालू कर देती है अपना पूजा। मम्मी पूजा पाठ करने लगती हैं तब तक, और जब तक मम्मी पूजा कर रही होती है तब तक मैं सोच रहा होता हूँ कि मैं करूँ तो आखिर करूँ क्या। और यही सोचते सोचते मेरा टाइम निकल रहा होता है। तभी मैं आ जाता हूँ किचन में। किचन में जैसे ही आता हूँ मैं, मेरे को याद आता है मम्मी बोल रही थी वहाँ से कि तुम सब्ज़ी देख लो कैसा बना है। आज मम्मी ने मटर का सब्ज़ी बनाया है, तो मम्मी को लग रहा था मटर जल्दी पका नहीं है, तो मैं उसको खोल कर और मटर एक बाहर निकाल कर और वापस मैं देखने लगता हूँ मटर पका है या नहीं पका है। और फिर मैं अपना हाथ डालता हूँ, हाथ लगा कर मैं चेक करता हूँ। पता चलता है ये यहाँ पर चाय भी बना हुआ है। चाय मम्मी मेरे लिए एक्स्ट्रा बना देती है, मैं बाद में गर्म करके पीऊँ। और फिर मैं यहाँ पर चेक करने लगता हूँ, मटर हो चुका था। मैं वापस कुकर को बंद कर देता हूँ, और कुकर को बंद करके मैं वापस चलने लगता हूँ यहाँ से बाहर की तरफ। और फिर मैं बाहर दूसरे वाले रूम में जाने लगता हूँ। दूसरे वाले रूम में जाने से पहले मेरे को याद आता है कि मेरे को कुछ करना था। तो फिर मेरे को याद आता है कि अच्छा आज मेरे दाढ़ी बनवाने का सोमवार है, मेरे को दाढ़ी बनाने जाना था। तो फिर मैं वापस आ जाता हूँ दूसरे रूम में। यहाँ देखता हूँ मम्मी अभी भी पूजा ही कर रही है। मम्मी अभी पूजा ही कर रही होती है। मैं आके मम्मी के पीछे खड़ा हो जाता हूँ और चुपचाप मम्मी का इंतज़ार करने लगता हूँ पूजा के ख़त्म होने का। तो मैं मम्मी से पैसा मांगूँगा। और मैं तब तक इधर उधर देखने लगता हूँ कि मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं इतना बेरोज़गार आखिर कैसे हो गया। और फिर मैं आ जाता हूँ किचन में। जैसे ही मैं किचन में आता हूँ, किचन में आके मैं देखने लगता हूँ कि आखिर आज मैं करूँ तो करूँ क्या। घर में कोई काम हो तो मैं वही कर दूँ, क्योंकि खाली बैठे रहो तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर मेरे को प्यास आता है, मैं एक बोतल पानी लेता हूँ और पानी लेके मैं चला जाता हूँ अपने रूम में। और अपने रूम में जैसे ही आ जाता हूँ देखता हूँ मम्मी अभी भी पूजा ही कर रही है। मम्मी बहुत देर से पूजा कर रही थी मेरी, आज कुछ था तो मम्मी लगी हुई थी भगवान जी को खुश करने। मैंने कहा माँ मेरे लिए भी कुछ मांग लो, और मैं मम्मी के पीछे खड़ा हो गया। मैंने कहा माँ मेरे लिए भी कुछ मांग लो जो मेरे को भी मिल जाए। और ये कह के मैं मम्मी के पीछे खड़ा होकर मम्मी का वीडियो बनाने लगा। और मम्मी चुपचाप सीधा भगवान जी को ही देख रही थी, ना एक बार बोली ना कुछ। फिर आ जाती मम्मी किचन में, मैं आ जाता हूँ किचन में। और किचन में आके मैं मम्मी को बोलता हूँ माँ मेरे को दाढ़ी बनाने जाना है, मेरे को कुछ पैसा चाहिए। तो मम्मी बोलती है जाओ यहाँ से, मेरे पास पैसा नहीं है। फिर मम्मी नाराज़ हो जाती है। फिर मैं मम्मी को खुश करने लगता हूँ, फिर मम्मी अपना कहानी सुनाने लगती है। और मैं चुपचाप मम्मी का यहाँ पर बैठ के कहानी सब सुनने लगता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मोहल्ले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर ये कहानी सब मैं सुनते रहता हूँ। ये सुनता हूँ तो मम्मी खुश हो जाती है। मम्मी को लगता है कि चलो मेरा बात सुन रहा है, तो फिर मम्मी पैसा देने के लिए तैयार हो जाती है। इसी चक्कर में मेरे मम्मी को मनाने का ये तरीका है। फिर मैं मम्मी को मनाने लगता हूँ, मम्मी पैसा दे दो। मम्मी यहाँ रोटी बना रही होती है गोल मटोल से गरम गरम। फिर मम्मी को बोलने लगता हूँ कि माँ दे दो पैसा, दे दो पैसा। मम्मी 10 मिनट तो मेरा बात सुनती है। फिर लास्ट में मम्मी तैयार हो जाती है पैसा देने के लिए। तो मैं मम्मी को गला लगा लेता हूँ और एक प्यारा सा पप्पी दे देता हूँ। पप्पी दे के फिर मैं वहीं पर 5 मिनट और खड़ा हो जाता हूँ कि मम्मी नाराज़ ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि पैसा ना दे। फिर मैं 2-4 मिनट और वहाँ खड़ा होकर यही सोचते रहता हूँ कि मैं दाढ़ी बनवा के तो आ जाऊँगा, लेकिन फिर दाढ़ी बनवा के मैं जाऊँगा कहाँ। और फिर यही सोचते सोचते मेरा सर दर्द करने लगता है। मैं वापस आ जाता हूँ अपने दूसरे रूम की तरफ। तो मम्मी बोलती है कि 2 मिनट और रुक जाओ यहीं पे, मेरा बात सुनो। तो मैं रुक जाता हूँ 2 मिनट और वहीं पे, और मैं मम्मी का बात सुनने लगता हूँ कि मम्मी बोल क्या रही है। यही सब सुनते 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 मेरा अपने ऊपर से अब ये विश्वास अब आने लगा है कि हाँ मैं कुछ कर लूँगा। और फिर मम्मी खुश हो जाती, मैं खुश हो जाता हूँ कि नहीं पैसा देने के लिए तैयार हो गई है। और फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ दूसरे रूम में। तो दूसरे रूम में आ जाता हूँ, गाड़ी बनाने के लिए तैयार होता हूँ, पैसा लेकर निकल जाता हूँ घर। और आज बाहर निकलते हैं इतनी तेज़ धूप थी ना, धूप लग रहा था मेरे शरीर को जला देगा। और मेरे बहुत तेज़ धूप लग रही थी। मैं सोचा मैं वापस घर चला जाऊँ, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं पैसा ले लिया तो मैं बनवा के ही आ जाता। और फिर मैं निकल जाता हूँ रोड पे। भाई साहब ऊपर से इतनी तेज़ धूप लग रही थी, इतनी तेज़ धूप लग रही थी जिसका हद हिसाब नहीं था। मेरे को लग रहा था मेरा शरीर जल जाएगा आज। और फिर मैं बढ़ने लगता हूँ रास्ते की तरफ। और बढ़ते बढ़ते मेरे को याद आता है कि मेरा चेहरा तो इसमें काला दिख रहा है वीडियो में। फिर मैं मोबाइल को सीधा करता हूँ कि मेरा आधा चेहरा दिखता है, आधा नहीं दिखता है। मैंने कहा लेकिन चलो कोई बात नहीं, आधा तो दिख रहा है, धूप बहुत तेज़ है इससे कैमरा साफ़ नहीं आ रहा। और फिर मैं ऐसे ही करते करते अपनी गली में निकलने लगता हूँ। गली के 5 बच्चे दिख जाते हैं और फिर लास्ट में पहुँच जाता हूँ मैं सैलून में। सैलून वाले भैया बोलते हैं भैया मोबाइल रख लो,
मैं पानी मारूँगा। तो तब ये 1 मिनट उसके बाद भैया पानी मारने लगते हैं। चलो ओके बाय, जय श्री राम।